तो स्वागत है आपका पाठशाला में। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ये हमें क्या कहता है, जैसे कि जीजर और मार्टसन ने कंफर्म किया था कि जो पॉजिटिव चार्जेस है वो सेंटर में रहेंगे। अब हमने इम्पैक्ट पैरामीटर तो पढ़ लिया, यहाँ से जो आ रहे हैं ऐसे करके निकल रहे हैं वो हमने पढ़ लिया। अब हमें यहाँ पे फोकस किस पे करना है पता है, ये जो रे आ रहा है ना, जो एग्जैक्टली सेंटर की ओर से आ रहा है, ये सीधा इस तरह आया, एक सर्टेन डिस्टेंस तक वो जाएगा, एक सर्टेन डिस्टेंस तक जाएगा, उसके बाद यहाँ से क्या करेगा, रिवर्स चले जाएगा। जो ये जो डिस्टेंस है इसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या ये बात है क्लियर है? तो अगर हम लिखना चाहें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर एन अल्फा पार्टिकल is the distance from nucleus where the alpha particle stops and return back with an angle of 180 डिग्री। पहले बड़ा मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल आता है, आने के बाद यहीं से रिटर्न चले जाता है, कितना एंगल में, 180 के एंगल में। डन है, तो इसको हम बोलेंगे क्लोजेस्ट अप्रोच। डन। अब ये जो है ना, क्लोजेस्ट अप्रोच से डिस्टेंस ऑफ closest approach help us to find the approximate size of nucleus। और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से ही हम जो अप्रॉक्सीमेट साइज है न्यूक्लियस का वो निकालते हैं। हम मानते हैं कि ये इतना हाई स्पीड के साथ आता है कि एकदम नज़दीक तक जाके फिर वापस जाता है, तो हमें एक अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस मिल जाता है, मतलब साइज मिल जाता है कि कितना रहेगा इस न्यूक्लियस का। डन है क्या? ओके। सो यहाँ पे अगर हम इसके डेरिवेशन करें, डी मिनिमम को निकालने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, व्हेन द अल्फा पार्टिकल ejected from the source it possess kinetic energy, let it be k। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, सपोज यहाँ 10 जूल के साथ निकलता है वो, अब 10 जूल के साथ गया, यहाँ पे कितना, -10 जूल रहेगा। तो ये 10 जूल के साथ आया, यहाँ पे जब ए वाला जो सिस्टम है ये अगर -10 जूल क्रिएट करे एनर्जी और ए वाला अगर +10 जूल रहे, तभी तो यहाँ पे 0 बनेगा। क्या बात है, क्लियर हो रहा है? ए वाला यहाँ से आ रहा है, ए वाला इस मोमेंट पे क्या कर रहा है, -10 जूल का वर्क कर दे रहे, तो 0 हो गया, उसके बाद वापस। सो व्हेन ए अल्फा पार्टिकल इजेक्टेड फ्रॉम द सोर्स इट हैज़ ए काइनेटिक एनर्जी के, एंड द पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव nucleus create a potential energy PE, and positive nucleus create a potential energy PE at distance d minimum where the alpha particle stops। पहले पढ़ा है एंड रिटर्न बैक। मैं क्या बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, ये तो काइनेटिक एनर्जी के साथ आया, अब यहाँ आया, यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस पॉइंट पे जो एनर्जी बना रहा है वो कुछ इतना नेगेटिव नेचर में, अपोजिट नेचर में बना रहा है, फोर्स अपोजिट में लगा रहा है, तो वर्क भी अपोजिट में कर रहा होगा। तो इस केस में जो बनाता है वो वर्क करता है, वो कितना वर्क करता है, पीई अमाउंट ऑफ वर्क करता है, जिसके वजह से इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। अब इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल एनर्जी बनाएगा, एनी हाउ ये चार्जेस है, आपने पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1
Q2 बट्टा इनके बीच का डिस्टेंस R। देयरफॉर यहाँ अगर पोटेंशियल एनर्जी हम निकालें तो कितना लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका चार्ज कितना है, ये तो अल्फ़ा पार्टिकल आ रहा है ना, अल्फ़ा पार्टिकल मैंने पहले ही बताया अल्फ़ा पार्टिकल पे कितने चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वो भी पॉजिटिव वाला। सो 2e लिख दिया, अल्फ़ा पार्टिकल का Q1 हो गया। Q2 क्या है, एटम है। एटम के पास क्या होता है, एटम के पास उसका जितना प्रोटॉन और उसका E, तो यहाँ पे रहेगा आपका ZE। ये वाला आप पढ़ोगे आगे, ठीक है। ZE, Z बोलने से इसका प्रोटॉन का नंबर और E फॉर प्रोटॉन का चार्ज, डिवाइडेड बाई D मिनिमम। R कितना है, D मिनिमम। therefore when velocity is equal to 0 for alpha particle, जब ये अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो जाता है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जितना काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहा था उतना ही ऑपोजिट नेचर का पोटेंशियल एनर्जी ये क्रिएट कर चुका है। सो मतलब ये दोनों के वैल्यूज क्या हो गए, इस पॉइंट पे जब इसका वेलोसिटी 0 होता है ये दोनों एनर्जी सेम हो चुके हैं। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट इज जो काइनेटिक एनर्जी के साथ आया था वो अभी किसके बराबर हो चुका है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो चुका है। इसको लिखोगे तो 2ZE² लिख सकते हो ना, डिवाइडेड बाई D मिनिमम। सो यहाँ से D मिनिमम को इस तरफ लाओ, कितना रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE² बट्टा K। ये होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला। अब देखो इसके ऊपर बेस्ड करके न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसके ऊपर बेस्ड करके न्यूमेरिकल्स आते हैं जो आपके NCERT में भी है। डन, तो मैं जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा तब ये वाला न्यूमेरिकल करवा दूंगा। ये था क्लोजेस्ट डिस्टेंस का अप्रोच और इसका डेफिनेशन। और इससे क्या करते हैं, हम अप्रॉक्सीमेट साइज निकालते हैं। हम क्या मानते हैं, हमने इतने एनर्जी वाले दे दिया, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल का एनर्जी को दे दिया, ये क्या करता है, जस्ट इसके नज़दीक, जस्ट इस न्यूक्लियस के नज़दीक में जाके फिर वापस आता है, ये हमारा मानना होता है। तो हमें एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया मिल जाता है न्यूक्लियस का साइज़ कितना है। क्या बात है, क्लियर है, डन है। तो ये था आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां हम इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स की बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।